नमस्कार दोस्तों, सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पीएफएमएस साइट पर वेंडर कैसे बनाएं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्या करें, क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद साइट का नाम डालेंगे पीएफएमएस। जैसे ही आप पीएफएमएस डालेंगे तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आपका क्या करना है, यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड, यूज़र नेम है जो वो डाल के पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर करेंगे लॉगिन। अब क्या है, जब आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपका जो पीएफएमएस की साइट है वो ओपन होगी। जैसे ही आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाला, उसके बाद लॉगिन किया तो साइट हमारी लॉगिन होगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 3 डॉट है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर वाले जो 3 डॉट है उन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना, मास्टर्स में जाना है, यानी कि मास्टर में जाके वेंडर्स पे क्लिक करना है। वेंडर्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। जो फॉर्म आपने भरना है, उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने भरनी फिल करनी है, तो ये वो फॉर्म है। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वेंडर टाइप। वेंडर का टाइप आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि वेंडर किस प्रकार का, पर्सनल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑफिस का है, डिपार्टमेंट ऑफिसर है, कैसा है। तो हमने यहाँ पे पर्सनल कर दिया। पर्सनल करने के बाद उसके बाद आप डालेंगे पैन नंबर। पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद यहाँ से आप करेंगे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट। 2025 पे क्लिक करने के बाद आपको ईयर्स जो है दिखाई देंगे। यहाँ से आप बैक जाएंगे, फिर यहाँ से अपनी ईयर्स ऑफ बर्थ यानी कि साल, ईयर ऑफ बर्थ साल चूज करनी है। उसके बाद मंथ चूज करेंगे। मंथ चूज करने के बाद डेट यानी कि तारीख चूज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ डालना है अपना फादर्स नेम। ये आ गया यहाँ पे। फादर नेम डालने के बाद आधार नंबर आप डाल सकते हैं या नहीं भी, ऑप्शनल है ये। जीएसटीएन नंबर भी हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद आपने यहाँ एड्रेस डालना है। ये एड्रेस डालेंगे, आपका सिटी डालेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट बैंक के माध्यम से आपका जो बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस कॉलम में डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जैसे ही मैंने यहाँ से सर्च किया, सर्च करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम नीचे आ गया। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद इस कॉलम में ये फिल हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, आपके बैंक खाता नंबर लिखोगे। बैंक खाता लिखने के बाद ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप करोगे सेव। जैसे ही आपने सेव किया, सेव करने के बाद यदि ये वेंडर्स नया है तो ये वेंडर बन जाएगा। यदि पहले से ही बना हुआ है
तो उसकी वेंडर की यूनिक आईडी शो कर देगा। अब ये देखो, ये इसने दिखा दिया कि ये वेंडर सतीश कुमार के इतने पहले से ही बने हुए हैं। और ये कह रहा है वेंडर बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिट क्लिक ऑन द नेम सी मोर डिटेल। यदि आप लोगों ने इन सतीश कुमार के जितने वेंडर है ये दिखाई दिए हैं, इनमें से कौन सा वेंडर आपका है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमने डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, नया वेंडर बनाना है तो यस, नहीं बनाना तो नो करेंगे। तो इस प्रकार आप वेंडर बना सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट से पहले ही वेंडर बन चुका है। जैसे ये देखो, अब मैंने इसमें क्या फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था। अब मैं जो पहले फ़ोन नंबर है इस वेंडर में वो डाल रहा हूँ। अब डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इस मोबाइल नंबर पे जो पहले वेंडर बना हुआ है उसके माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से ये शो होगा कि इस मोबाइल नंबर पे ये वेंडर बना हुआ है। अब ये देखो, ये कह रहा है दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। तो आप लोग इस प्रकार, और अब क्या है, ये क्या इस अकाउंट नंबर मैंने गलत फीड कर दिया। 2010668056 है तो 57 कर दिया। यदि यहाँ 56 करता तो ये इस वेंडर की, अब देखो दोबारा से इसको देखता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ एक बार। ये मैंने अकाउंट नंबर डिलीट कर दिया, बाकी डिटेल वैसे की वैसे ही भरी है। अब देखो मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो अकाउंट नंबर ओके था वही अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करेंगे। यदि आपका अकाउंट नंबर से या मोबाइल नंबर से पहले से वेंडर बना हुआ है तो ये आपको शो करेगा कि ये वेंडर पहले ही बना हुआ है। अब यहाँ से सर्च दोबारा से करेंगे। दोबारा से सर्च करने के बाद ये हमारा बैंक आ गया। बैंक आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये डाल दिया, सेव करो। लेकिन इससे पहले करना पड़ेगा हमने बैंक ऐड बैंक डिटेल। अब यहाँ पे देखो ऐड बैंक डिटेल। जैसे ही आप बैंक डिटेल को ऐड करके अब सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये हमें मैसेज देगा कि इस अकाउंट नंबर से पहले ही वेंडर बना हुआ है। अब देखना साथियों, अकाउंट नंबर इतने, वेंडर आईडी ये है, विद सेम बैंक ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि इस अकाउंट नंबर से वेंडर यूनिक आईडी बनी हुई है तो वो ये जो है सामने दिखा दी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।